आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने सीन को यहाँ पे ट्रैक करके आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे इंपोर्ट करते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स में जो पाइपलाइन रहेगी वो क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फुटेज है। तो मैं जो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ऑटो ट्रैकिंग एंड कैमरा सॉल्विंग एंड ओरिएंट सीन। तो जल्दी जल्दी से मैं ये वाला काम कर लेता हूँ। ऑटो ट्रैकिंग एंड ऑप्टिकल फ्लो ट्रैक करते हैं। थोड़ा सा कैंडिडेट नंबर बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, बिकॉज थोड़े से ज़्यादा ट्रैक मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मिनिमम 60 के एंड ऑप्टिकल फ्लो की जगह बेटर एक्यूरेसी में कर लेता हूँ, बिकॉज सीन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिकॉज जब ज़्यादा मूवमेंट होती है तब मुझे ऑप्टिकल फ्लो करने की ज़रूरत होती है। तो अभी के लिए मैं बेटर एक्यूरेसी के साथ चलूँगा और मैंने सारे ऑप्शन चेक नहीं किए हैं, बिकॉज फुटेज स्पेसिफिकेशन अभी नहीं बोलती कि हम ऐसा कुछ चीज़ें देखें। तो जस्ट अभी सिंपल ट्रैक के साथ हम चलेंगे। एंड एक बार जब वो हो जाएगा ऐसा तो जल्दी जल्दी से बैक ट्रैक भी कर देगा। तो वंस ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम थोड़ा सा एरर चेक करेंगे, जो कि हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एरर कैसे चेक किया जाता है। तो कैमरा सॉल्विंग एंड सॉल्व ऑल। तो यहाँ पे सॉल्व करके कुछ रेड मार्कर आए हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की हुई है कि ये क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इसका रेजिडुअल 2.33 है। तो ये सारे पॉइंट्स जो भी मेरे को मेरी ट्रैकिंग में प्रॉब्लम देने वाले हैं, तो मैं एरर्स में जाके नॉर्मली देखो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप इसको जनरली जैसे अभी क्या है, लेट से मैं फिट करता हूँ व्यू को, तो 1.5 से भी ज़्यादा है। तो अगर मैं ये सारे ट्रैक ऐसे करता हूँ सिलेक्ट, तो आप डायरेक्टली ट्रैक को डीएक्टिवेट कर सकते हो। कि यहाँ पे आप ट्रैकर्स पे जाओगे तो ये सारे के सारे ट्रैकर्स यहाँ पे देखो सिलेक्टेड है। सिलेक्ट होने के बाद आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो कि मेरे को चाहिए ही नहीं है। तो फालतू की भीड़ जो होगी वो कम हो जाएगी। और भी आप देखो एक बारी एरर्स में जाके, तो कुछ ट्रैकर्स और भी हैं। तो अगेन सेलेक्ट एंड इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं। तो डीएक्टिवेट करने पे जो मेरे पास अच्छा अच्छा ट्रैक है वही बच जाएगा। अभी कुछ और भी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एरर वाले ट्रैक्स हैं, तो इनको तो मुझे क्या करना है, इनको तो मेरे को हटाना ही है। तो जस्ट सेलेक्ट सेलेक्ट एंड डीएक्टिवेट। और हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रिम भी कर सकते हैं, जस्ट ट्रिम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत एक्यूरेसी चाहिए ट्रैकिंग में तो आप 1 के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आपको रिफाइन कैमरा भी करना पड़ेगा। तो रिफाइन अभी देखो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अच्छे पॉइंट्स रह गए हैं जिनका रेजिडुअल बहुत अच्छा है, 0.16 पिक्सल एंड ऑल ये सब। तो अभी मेरे पास ये आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट को सिलेक्ट करके डिसाइड करता हूँ, बिकॉज मेरे को क्या करना है, लेट्स से हम इस बॉक्स के रैप को ये जो सामने की तरफ दिख रहा है इसको चेंज करना चाहते हैं। तो कभी कभी सीन में हमारे कुछ ऐसे अनयूजुअल सी चीज़ आ जाती है, या फिर होता है बट मेरे को लेट्स से यहाँ पे पेप्सी का लोगो है या अभी लेट्स से ऑटोडेस्क का ही है, तो मे भी हो सकता है कि आपके सीन में कुछ प्रॉब्लम रहे, कोई क्लेम कर दे कि ये क्यों है या ये नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या करेंगे कि इसको चेंज करने के लिए तो हम हमारे पास क्या होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन सबसे पहले मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो टेबल का बिल्कुल नीचे का पॉइंट है ये, यहाँ पे ग्रीन वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओरिजिन डिसाइड करता हूँ। तो ये क्या हुआ कि अभी ओरिजिन पे चला गया। अब आप देखोगे तो देखो मेरी ओरिजिन तो सेट है बट मेरा ग्रिड परफेक्ट नहीं है। तो ग्रिड को परफेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन ओरिएंट सीन लेना ही पड़ेगा। तो यूटिलिटीज एंड ओरिएंट सीन। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मेरा जो सबसे फेवरेट ऑप्शन है वो है एक्सेस ऑप्शन। बिकॉज अगर आपके पास
सीन में कुछ शार्प पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे ये देखो टेबल का मेरे को टॉप दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ से z एक्सिस के रेफरेंस मिल सकते हैं, यहाँ से x एक्सिस के रेफरेंस मिल सकते हैं, और यहाँ से ये y एक्सिस के रेफरेंस मिल सकते हैं। तो मैं इजीली अपना ग्रिड बहुत परफेक्टली हैंडल कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना x एक्सिस हैंडल करता हूँ। तो जैसे ही आप दो लाइनों को परफेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपके x एक्सिस पे आपका ग्रिड परफेक्टली जाएगा। अभी सिर्फ x एक्सिस हुआ है, अभी जैसे ही मैं z एक्सिस करूंगा तो वो रोटेट भी हो जाएगा। आपको यहाँ पे रोटेट के ऑप्शन भी मिलते हैं कि अगर आप मैनुअली रोटेट करना चाहते हो तो आप देखो वो भी कर सकते हो, कि जैसे ही मैंने x किया, यहाँ पे मैंने मैनुअली किया, बट मैनुअल से अच्छा है कि एक्सिस के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। तो x हो गया, अभी y पे सॉरी z पे जाता हूँ, z एक्सिस मैं मेंटेन करता हूँ। तो z एक्सिस के लिए अगेन मेरे पास रेफरेंस है। देखो ज़्यादातर सीन में ऐसे रेफरेंसेस मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी ग्रिड को परफेक्ट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। नहीं मिलता तो फिर मेरे को ये रोटेशन एंड ऑल इस सबसे एक अज्यूम करके काम करना पड़ता है कि ठीक है ग्रिड ऐसा हो सकता था। बट मोस्टली क्या होता है, हर एक सीन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बिल्डिंग्स हो गया, पिलर्स हो गए, तो जिससे आपको प्रॉपरली एक्स वाई जेड रेफरेंसेस मिल जाएंगे जिससे आप अपने ग्रिड को हैंडल कर सकते हो। तो ये मेरा ग्रिड परफेक्ट हो गया है। ओके, ओरिएंट सीन में भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम ओरिजिन डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही देखो अभी क्या है, मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ओरिएंट सीन में आता हूँ, यहाँ पर देखो सेट ओरिजिन का ऑप्शन आ गया है। तो इन केस अगर आपको आपका ये गिज्मो कहीं और चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए मान लो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड सेट ओरिजिन करता हूँ, तो ये भी अपने गिज्मो को मूव कर सकता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल पे ही रखता हूँ प्रॉपरली ऐसे, सेट ओरिजिन। अब आप देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, अभी इतना मेरा काम हो गया है और आप देखो मेरा सीन भी बहुत परफेक्टली चल रहा है, बिल्कुल भी ग्रिड स्लाइड नहीं कर रही है। इसके लिए आप टेस्टिंग कर सकते हो। टेस्टिंग इज लाइक कि कुछ मार्कर्स लगा के देख सकते हो। तो यहीं पर एक ऑप्शन होता है जिसको मैं देखता हूँ, ज्योमेट्री, एंड यहाँ पर आपके पास होगा टेस्ट ऑब्जेक्ट। टेस्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप अपने जहां पर भी कुछ करना चाहते हो या फिर आप अपनी एक ट्रैकिंग की प्रिसीजन देखना चाहते हो कि लाइक पॉइंट है, ठीक है, बट ये पॉइंट परफेक्ट है, बिल्कुल भी स्लाइड तो नहीं कर रहे किसी भी एंगल पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे काओ, काओ हेड, मशरूम, टॉल मार्कर, थंब मार्कर। तो मैं टॉल मार्कर ले लेता हूँ, टॉल मार्कर पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक टॉल मार्कर आ गया देखो। बट ये टॉल मार्कर कहाँ लगाना है मुझको, तो ये मैं इंटरेक्शन मोड से डिसाइड करूंगा। मैं बोलता हूं इसको प्लेस्ड एट सिलेक्टेड फीचर, मींस कि मैं जिस फीचर को सिलेक्ट करूंगा ये डायरेक्टली उसी फीचर पे पहुंच जाएगी। तो अभी मैं एक यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, एक बार और डबल क्लिक करता हूँ, टॉल मार्कर 2, अगेन मैं इसको यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, एक और ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ, इसको मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ। तो देखो एक तो सबसे बड़ी बात है कि टॉल मार्कर्स इसलिए भी यूज किया जाता है कि मैं अपनी ट्रैकिंग को देख सकूं। तो अभी देखो प्लेबैक करूंगा तो मेरे टॉल मार्कर उसी पॉइंट पे रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे पास फ्रीडम होना चाहिए कि मैं 2D ऑब्जेक्ट लगाने वाला हूँ या 3D ऑब्जेक्ट लगाने वाला हूँ, हर तरीके की फ्रीडम मेरे पास होनी चाहिए। दूसरा ये भी होता है कि मेरे को ये पता लगता है कि देखो क्या होता है, सीन में एक डेप्थ होती है, आप देखोगे तो कैमरे से ऑब्जेक्ट की दूरी एग्जैक्टली वैसे ही होनी चाहिए जैसे हमारे ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो ये टॉल मार्कर्स अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा दूर लगाता हूँ, एक लेट से यहाँ पर लगाता हूँ, तो आप देखोगे टॉल मार्कर थोड़ा छोटा है इनसे। अगर मैं और दूर लगाता हूँ तो और आप और देखोगे कि और छोटा हो गया। तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है कि आपके जो सीन का डिस्टेंस है ना वो भी कैमरे ने परफेक्टली हैंडल किया है। वरना अगर बाई चांस ये देखो ट्रैकर पीछे का है तो ऑब्वियसली बात है कि पैरेलैक्स है, तो पैरेलैक्स के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है, तो कैमरे के आगे जो चीज बड़ी दिखेगी वो ऑब्वियसली दूर को छोटी ही दिखने वाली है।
बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके सीन की जो फोकल लेंथ है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती है, तो पीछे का पॉइंट आपको बड़े मार्कर दिखाएगा, लाइक होगा वो पीछे का, बट वो हो सकता है कि कैमरे के आगे रहे। आपको ट्रैकिंग परफेक्ट दिखाएगा, बट सीन का स्केल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये टॉल मार्कर मेरे को ये भी दिखाता है कि मेरे सीन में डिस्टेंस जो है वो बहुत परफेक्टली आया है। ठीक है, तो अभी के लिए जब मैं प्लेबैक कर रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे मार्कर्स परफेक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल देखो, बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कर रहा है वो कहीं पर भी। दैट मीन्स ट्रैकिंग परफेक्ट हो गई है। अभी हम लोग इसको एक एप्लीकेशन में लेके जा सकते हैं। तो अभी के लिए हमने आफ्टर इफेक्ट्स एप्लीकेशन डिसाइड किया है। आगे के लेक्चर्स में मैं 3D भी बताऊंगा कि इसमें 3D कैसे करना है, या 3D ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस करना है, या फिर न्यू नोड बेस्ड कंपोजिटिंग एप्लीकेशन में मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि इसको आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे मैनेज करना है। तो राइट क्लिक अगेन एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे हम सीन को। डिसाइड करते हैं कहाँ पे करना है। तो हम पीएफ ट्रैक के फोल्डर में करते हैं, बॉक्स MA, सेव किया एंड हिट एक्सपोर्ट। उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी आफ्टर इफेक्ट्स की एप्लीकेशन में कि आफ्टर इफेक्ट्स में हमको इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो सिंपल से हमने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन किया, बिकॉज देखिए किसी को भी होता है, तो एक एप्लीकेशन है जो आफ्टर इफेक्ट्स जनरली सभी को आती है। मे बी हो सकता है नोट बेस्ड कंपोजिटिंग एप्लीकेशन हर किसी को नहीं आती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको ढूंढना है आपने इसको कहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। पीएफ ट्रैक, ओके, एंड फाइल, जो भी फाइल आपने बनाई है। तो ये आपको MA, बिकॉज MA माया आस्काई फाइल होती है, बट ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम करती है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा एक कॉम्पोजिशन बन के आ गया। पैरेलल यहाँ पे बहुत सारे नल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल से अपनी कॉम्पोजिशन पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे विदाउट फुटेजेस आपको कुछ नल ऑब्जेक्ट्स सेम मोशन में मिल गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी फुटेज को भी मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। यहाँ पे जब मैं फुटेज रखूंगा तो आपको दिखेगा कि मेरी फुटेज भी दिखना स्टार्ट हो गई है। एंड थोड़ा ड्यूरेशन का देखो प्रॉब्लम आया। तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये फ्रेम रेट का प्रॉब्लम है। तो मेक श्योर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मतलब मे बी कभी स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता है कि हमने क्या किया था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीएफ ट्रैक पर देखना है कि आपकी फुटेज जो है जब इंपोर्ट हुई थी तो उसका फ्रेम रेट क्या था। तो वी हैव 25 FPS हियर, बट आफ्टर इफेक्ट्स में क्या हो रहा है कि आफ्टर इफेक्ट्स में ये चीज़ 30 FPS में इंपोर्ट हुई है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी, आप देखोगे तो यहाँ पर स्लाइडिंग इश्यूज रहेंगे कि मतलब आपकी जो मैच मूविंग आई है, तो जो नल ऑब्जेक्ट है वो 25 FPS के अकॉर्डिंग मूव होके मिले हैं, बट आपका फुटेज इंपोर्ट हो गया है वो 30 FPS पे हो गया। तो इसको ठीक करना है आपको। तो क्या करना है, फुटेज पे राइट क्लिक, इंटरप्रेट फुटेज, मेन में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है एज्यूम दिस फ्रेम रेट, और अपनी फुटेज को 25 FPS मार्क करो आपके। ठीक है, मेरी ये फुटेज जो है 25 FPS है, देन हिट ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे आपकी फुटेज को एक्सटेंड करने का ऑप्शन आ गया है। अभी आप देखोगे तो देखो प्रॉपरली अब कोई स्लाइडिंग नहीं होगा। तो यहाँ तक तो हमारा काम था कि ठीक है, हमने आफ्टर इफेक्ट्स में इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब आगे हम इसको कैसे मैनेज करेंगे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो बहुत सारे नल ऑब्जेक्ट हैं। तो नल ऑब्जेक्ट बेसिकली वो पॉइंट ही हैं जो हमने जो पीएफ ट्रैक में आपको मिले थे। पीएफ ट्रैक में आप ये वाले जो पॉइंट देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आफ्टर इफेक्ट्स में आपको सेम एज इट इज मिले हैं। तो कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कीजिएगा, लाइक मेरे को देखना है सबसे पहले कि मैं कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत क्रूशल पार्ट होता है कि आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे। ऐसे ही नहीं कर सकते हम। देखो एक चीज होती है कि यहाँ पर है ना आपको एक कैमरा मिला है देखो, और कैमरे के अगर आप पोजीशन में देखोगे तो देखो कुछ कीज है। आप रोटेशन में देखोगे, रोटेशन में कोई कीज नहीं है। स्केल, सॉरी इसमें स्केल होता ही नहीं है। और एक बार मैं एंकर पॉइंट देखता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं कौन कौन सा पैरामीटर है जो की है। तो XYZ रोटेशन
एंड पोजीशन। आप देखोगे इसमें कीज लगे हुए हैं, तो कीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैमरा है, कैमरा एज यू नो आफ्टर इफेक्ट्स में तभी देखता है जब आपका लेयर 3D हो। तो यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट इज योर रेफरेंसेस के कहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहते हो। तो मे बी मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि कुछ फालतू के जो है, जैसे अभी ये सब है, ये रेफरेंस मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा। मैं क्या करता हूँ, कोई एक पॉइंट यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे अभी के लिए ये वाला नल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इसको सिर्फ सोलो कर देता हूँ, तो क्या होगा, इसको और फुटेज को सोलो कर देता हूँ तो मेरे को पता लगेगा कि ये मेरे को कहाँ से मिल रहा है। तो अभी देखो प्लेबैक करेंगे तो ये बेसिकली बॉक्स का ये वाला कोना है। तो मैं क्या करता हूँ, सोलो से हटा देता हूँ, कोई दूसरा नल ऑब्जेक्ट सोलो करता हूँ। इधर है, ओके ये वाला है, तो इसका एंकर पॉइंट डिसाइड करेगा ये कहाँ का है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जस्ट डिस्टेंस देखना है, बिकॉज अगर हमने देखो 3D ऑब्जेक्ट का भी एक ऑप्शन है कि लाइक अगर मैंने इसको Z एक्सिस में छेड़ दिया या मैंने अपना जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसको मैंने Z में छेड़ा, क्योंकि हर एक नल ऑब्जेक्ट का 3D स्पेस में एक पोजीशन है। जैसे मैं इसको देखूंगा और इसको ओपन करता हूँ ना, तो आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये एक पोजीशन हैंडल कर रहा है 3D स्पेस में। तो जब तक मेरे ऑब्जेक्ट को ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मेरा ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं पहुंचेगा। और ये बहुत ज़रूरी है हमको ऐसा करवाना, बिकॉज मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जस्ट टेक्स्ट, एंड थोड़ा स्केल कर देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं। फुटेज के ऊपर दिखाना है, आ जाएगा। एंड कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा इस तरह से। तो अभी अगर बाई चांस मैं इसको 3D करता हूं तो आप देखो ये गायब हो गया, गोल हो गया, बिकॉज इसको कैमरा देख रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे 3D करने के बाद हुआ क्या, अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफॉल्ट। देखो स्केल 100 एंड ट्रांसफॉर्मेशन 640 360, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं है। मुझे अगर ये चाहिए यहाँ पर तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो नल ऑब्जेक्ट मैंने डिसाइड किया है उसकी वैल्यू पे की करना होगा, इसकी की को कॉपी करना होगा, पोजीशन की कंट्रोल सी, एंड टेक्स्ट की पोजीशन पे की करके यहाँ पे कंट्रोल वी करना होगा। तो क्या होगा, आप देखोगे आपका टेक्स्ट वहां पर आ गया है। अब प्रॉब्लम इज वो थोड़ा उल्टा है, तो ठीक है मैं उसकी वायर रोटेशन से उसको ऐसा चेंज कर देता हूँ, बिकॉज देखो एंकर पॉइंट का खेल है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा एक टेक्स्ट लग गया है। अब मैं प्लेबैक करता हूँ तो आपको दिखेगा कि टेक्स्ट एग्जैक्टली देखो उसी जगह पे प्लेस्ड है जहां पे मैंने किया है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि मैं किस तरह से पीएफ ट्रैक में कोई फुटेज ट्रैक करता हूं और उसमें मल्टीपल पॉइंट्स को मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, या फिर मैं कुछ एक चीज लगाना चाहता हूं, जैसे अभी मैंने टेक्स्ट प्लेस किया है, अगर मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूं, लेट्स से मैं यहाँ पर कोई एक अदर ब्रांडिंग कर देता हूं, तो मैं जस्ट गूगल करता हूं और कोका कोला ले लेते हैं, चलो इमेज में इमेजेस और इस तरह का ब्रांड, चलो सेव इमेज। ओके एंड मैं इसको प्रोजेक्ट पैनल में लेके आता हूँ, तो ये यहाँ पर आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एक नल ऑब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए सोलो हटा देता हूँ जिससे मेरे को सारे के सारे नल ऑब्जेक्ट्स दिखें, और थोड़ा जूम करके एक वैसे तो देखो ये वाला जो मेरा लेवल है परफेक्ट है, इस वाले लेवल पे भी मैं जा सकता हूँ। एक नल ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। अगर देखो कम पॉइंट्स चाहिए तो आप पीएफ ट्रैक से ही कम पॉइंट लेके आ सकते हो, कि जैसे
यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये फालतू की चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाले सब पॉइंट्स मेरे को नहीं चाहिए। तो आप अपने कैमरा सॉल्वर में से ही ऑटो ट्रैक में जाओ, यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट करो, और मैं ये पॉइंट नहीं चाहता हूँ, डिलीट किया। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ टेबल पे काम करना है तो ये सारे पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। कैमरा सॉल्विंग मैं कर चुका हूँ, मैं कैमरा सॉल्विंग में बिल्कुल भी अभी छेड़खानी नहीं करूंगा, जस्ट मेरे को ये पॉइंट्स नहीं चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, पहले कैमरा सॉल्व कर लेना है, उसके बाद फिर जब एक्सपोर्ट करते के टाइम पे, बिकॉज एक्सपोर्ट जब करेंगे तब मेरे को इन पॉइंट्स का ध्यान देना है। तो देखो, ये कुछ आगे फ्रेम्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि हर फ्रेम में आपको पता है ये एनालाइज करता है, और इसको किसी भी फ्रेम में अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो ये आपको दूसरे पॉइंट्स भी देगा। तो जस्ट मैंने अभी टेबल के पॉइंट्स लिए, एंड उसके बाद फिर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सेम यही पॉइंट एक्सपोर्ट होके मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स में आपको थोड़ा सा भीड़ भी कम मिलेगी। तो जस्ट मैं अभी के लिए सेलेक्ट करता हूँ मैं इसी पॉइंट के साथ चल देता हूँ जो टेक्स्ट का पॉइंट था। तो जो टेक्स्ट की वैल्यू है 3D की, मैं वही वाली वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगेन सोलो करते हैं, फुटेज एंड टेक्स्ट। ओके, ये थोड़ा सा मास्क करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज सिर्फ यही वाला चाहिए। और यहाँ पे आपको 3D स्विच करना पड़ेगा। जैसे आप 3D स्विच करोगे तो ये थोड़ा सा वैनिश होएगा, मींस इधर उधर चला जाएगा। आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में आके अगेन पोजीशन पे की एंड कंट्रोल वी, जिससे क्या होगा, ये एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से उसको वापस से रोटेट करेंगे हम, और प्रॉपर वो पर्सपेक्टिव बनाएंगे। तो अभी के लिए स्केल भी करना पड़ेगा इसको, तो हम यहाँ से इसको स्केल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एंकर पॉइंट इज इन बॉटम, तो मैं इसको अप डाउन और लेफ्ट राइट कर सकता हूं, बट कभी भी ऐसे में मेरे को z एक्सिस का एंकर नहीं छेड़ना है। बिकॉज अगर मैंने z एक्सिस छेड़ा तो उसकी जो वैल्यू है डेप्थ की वो खराब हो जाएगी, कि मींस वो इस लेवल से हट के दूसरे लेवल पे चला जाएगा, जिससे क्या होगा, फिर सीन में पैरेलैक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करता हूँ, स्केल डाउन करके थोड़ा सा रोटेशन एंड ऑल इससे मैनेज करूंगा। फिर से रोटेशन करते हैं, कंट्रोल दबा के आप बहुत प्रिसाइज रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन, अगेन स्केल थोड़ा सा आप करेंगे, अगेन थोड़ा सा रोटेशन। ओके, तो यहाँ तक मेरा ये काम हो गया। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लेयर को हटा देता हूँ, थोड़ा सा सैचुरेशन एंड ऑल, क्योंकि कलर करेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें तो मेरे को करनी होगी, तो उसका थोड़ा पाइपलाइन अलग है। उसका पाइपलाइन प्रॉपर्ली अलग है कि कैसे मैं ग्रेन्स मैनेजमेंट एंड ऑल करता हूँ। तो लेकिन अभी मैं जस्ट प्लेबैक करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको एकदम परफेक्टली मैनेज्ड मिला है ये चीज़। अब इसका थोड़ा हम ये भी मैनेज करेंगे कि इसमें सैचुरेशन वगैरह हम कम कर दे, तो कलर करेक्शन के थ्रू मैं कलर करेक्शन, ह्यू सैचुरेशन, एंड थोड़ी सी सैचुरेशन डाउन करेंगे, जिससे ये थोड़ा सीन में आए। उसके बाद देखो एजेस बहुत शार्प है, तो वो भी है एक चीज़, बट अभी के लिए मैं इतना मैनेज नहीं कर रहा हूँ इसको। जस्ट अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि किस तरह से हम एक रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ चीज़ करते हैं, कि अगर मेरे को इस वाली चीज़ पर चाहिए तो अगेन मेरे पास रोटेशन है, बट मेरे को एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले एक पॉइंट किया था तो वो इस कॉर्नर का मिल रहा था, तो इस कॉर्नर से हम इस वाली साइड को डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर एक 3D इन्वायरमेंट है। पैरेलली इसमें मैं मोशन ब्लर भी एक्टिवेट करता हूँ, जिससे सीन में बाई चांस अगर मोशन ब्लर है तो मोशन ब्लर भी रहेगा। तो यहाँ तक आप देखा कि कैसे किस तरह से हम एक
टू डी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी देखिए थ्री डी नहीं है, क्योंकि थ्री डी रहता तो मैं यहाँ पे कुछ नया ऑब्जेक्ट प्लेस करता, बट वो मैं थ्री डी एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। क्लीनअप जैसे फंडे भी रहते हैं, तो हम क्लीनअप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर मेरे को बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएं तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे क्लीनअप किया जाता है, कैसे मैं किसी और एप्लीकेशन में पीएफ ट्रैक से लेके जाऊँ, थ्री डी सीन हो गया या फिर न्यूक के लिए हो गया या क्लीनअप हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो होप आपको समझ आया होगा।